हेलो एंड वेलकम टू देसी एक्सपीरियंस और मैं हूं गोगलू। यार सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत के इतने सारे मैचेस हो गए और उसमें मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रीच आउट किया, बोले यार गोगलू भाई अफ़गानिस्तान वाली पे वीडियो बनाओ या इंडिया और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल हुआ उस पर बनाओ। या मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, फिर मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था अपने दूसरे कामों में, तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला उसको क्या कहते हैं एडिट वगैरह करने का। तो खैर आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग टोटल सम अप करते हैं। थोड़ी सी बड़ी होगी तो ज़रा एंड तक देखना है ये वीडियो। और इसमें हम दोनों सेमीफाइनल की भी बात करेंगे और आज जो फाइनल हुआ उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि फाइनल कल है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं सुबह यार्ड सेल पे चले गया और आज माशाल्लाह अच्छा स्कोर भी हुआ। यार्ड सेल की वीडियो मैं अब इसलिए नहीं बना रहा कि व्यूज़ ही नहीं आते हैं, जैसे कि आपको मैंने इंस्टा पे भी बताया, जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, तो उस पर 200-300 व्यू है और फ़ायदा नहीं है उस पर, फिर कट भी बहुत लगते हैं और उसके अंदर फिर बताना भी पड़ता है कौन सी चीज़ कितने की बिकी, एनिमेशन डालना, ये वो पूरा दिन निकल जाता है इसमें। इट्स टू मच वर्क। तो कम से कम 1000, 1500, 1200, 2000 व्यूज़ आए तो बंदा समझ में भी आए, चलो यार मोटिवेशन हो थोड़ी बहुत। एनीवे तो भाई आज पहले फाइनल की थोड़ी बात करते हैं, फिर दोनों सेमीफाइनल्स की बात करते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन दीज चैम्पियंस एंड पाकिस्तानी टीम के। क्या हमें इस वर्ल्ड कप से का लबो लबाब क्या था और क्या हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले आज मैं जो पुरानी मैंने जो दूसरी वीडियोस बनाई है उसके अंदर मैंने ये बात बोली है, लेकिन अब वो अपलोड नहीं की है तो वो इररेलेवेंट है। मैंने यही बोला था कि हमेशा मैं अक्सर ये बात करता हूँ लॉ ऑफ एवरेजेस की, तो कि कोहली अगर इन सारे मैचेस में नहीं चला तो कोहली की बारी आनी है वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर और वो मैच विनिंग जो है वो परफॉर्मेंस देगा। और आज वही हुआ। जिस तरह कोहली ने एक एंकर इनिंग आज खेली है, 2 चौके मार के रोहित साहब जो है वो लाइक इट वाज अ गुड शॉट, लेकिन बस थोड़ा सा जो है वो टाइमिंग नहीं हो सका, सीधा हाथ में कैच आ गया। लेकिन उसके बाद फ़ौरन ऋषभ और सूर्य कुमार ये दोनों चले गए, तो एक मौके पे 34 पे 3 आउट थे इनके। लेकिन जिस तरह कोहली ने संभाला, जिस तरह कोहली ने एंकर इनिंग की और अक्षर पटेल को अपने साथ खिलाया। अक्षर पटेल बड़ा ज़बरदस्त यार इन लोगों का ऑलराउंडर है। मैं तो समझ रहा था कि ये खाली बॉलर है, लेकिन जिस तरह के आज उसने इनिंग खेली है, लेकिन बड़ा ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही रैकलेस तरीके से रन आउट हुआ है। जिस तरीके से एक शायद एक आध दफ़ा रिजवान भी ऐसे ही रन आउट हुआ है, या अज़हर अली का आपको याद होगा कि एक बहुत ही मीम भी बन गया है वो कि उन्होंने शॉट खेला टेस्ट के अंदर तो बॉल रुक गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वो रन आउट कर दिया उन्हें। तो बहुत ही रैकलेस तरीके से रन आउट हो गया, वरना बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्कोर का और भी ज़्यादा ऊपर जाता। लेकिन मैं आपको कोहली का आपको बताना चाहता हूँ कि वो उसने कितना, अगर उसको किंग कहते हैं ना तो किसी वजह से कहते हैं कि उसने खुद भी खेला, सामने अक्षर को भी खिलाया। और इसका पहला जो छक्का इसने मारा, गालिबन अगर मैं गलत हूँ तो आप बताया ना, 13वें ओवर के अंदर इसने पहला छक्का मारा, यानी कि चौका, सिंगल, डबल, वो इसी के ऊपर इन्हिसार कर रहा था विकेटें बचाने के लिए। तो लेकिन खींच तान के ये लोग फिर भी 176 के स्कोर तक ये लोग लेकर गए। 176 ही बनाया गालिबन, राइट? क्योंकि मैंने मैच देखा नहीं है, मैंने सिर्फ बस ये हाईलाइट ही थोड़ी बहुत देखी है। तो लेकिन जिस तरह अपना एक तरह इंडिया कोलैप्स होने वाला था और जिस तरह उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा टोटल दिया है, एक डिफेंडेबल टोटल दिया है। ये चीज़ हमारे पहले हमारे ये होती थी कि अगर कोई छोटा टोटल हम देते थे तो हमें लगता था कि हमारी बॉलिंग जो है ना अच्छी है, उसको डिफेंड कर लेगी। लेकिन अब इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस है कि उनको पता है कि उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो छोटे टोटल भी डिफेंड कर सकती है। जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ किया उन्होंने, 102 को डिफेंड किया और बुरी तरह जो है पाकिस्तान की टीम जो चोक हुई। एनीवे उस तरफ नहीं जाते हैं, फाइनल की तरफ आते हैं। तो फाइनल के अंदर ये इनको स्कोर मिला। शुरू के अंदर जो है साउथ अफ्रीका ने अपना जो है रिवायती गेम स्टार्ट किया। अच्छा, साउथ अफ्रीका की अगर पूरी परफॉर्मेंस देखें इस वर्ल्ड कप के अंदर तो थोड़ा लड़कते लड़कते ही जो है फाइनल तक पहुंची है। एक सिर्फ सेमीफाइनल इन्होंने खेला जो वन साइडेड था, बाकी वो आखिरी ओवर में 3 बॉलों पे 4 रन इस तरह की सिचुएशन में थे। तो बट इट वॉज मच बेटर टीम एज प्रीवियस ईयर, जब साउथ अफ्रीका की थी। उस ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ जब लांस क्लूजनर और पॉलक वगैरह होते थे, वो तो भाई बहुत ही शानदार टीम थी। अच्छा, बीच के अंदर जब क्लासन आया और उसने अपनी क्लाशन कोव जो चलाई है और जिस तरह उसने छक्के दिए हैं अक्षर पटेल को,
यानी कि वहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया के हाथ से गया मैच। लेकिन अगेन इंडिया अब उस माइंडसेट में आ गया है जिसे कहते हैं कि जो जो रोबोट होते हैं, जो चैंपियन माइंडसेट, जो ऑस्ट्रेलिया का एक ज़माने में हुआ करता था कि नो मैटर व्हाट, दिमाग से नहीं हारना है। बल्ले हम स्किल्स के अंदर काम है, बल्ले हमारी सिचुएशन ख़राब है, लेकिन दिमाग से नहीं हारना है। और यही डिटर्मिनेशन इनको लेकर गई। थर्ड लास्ट ओवर जो बुमराह ने किया, फैंटास्टिक ओवर, मैं कहता हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ओवर जो है वो 17वां ओवर, इससे बेहतर कोई नहीं करा सकता। 18वां ओवर, 19वां ओवर जो है वो अर्शदीप ने कराया, बेहतरीन ओवर कराया। और आखिरी ओवर जो पांड्या को दिया, वो जो उसने सूर्या कुमार ने जो कैच पकड़ा है स्काई ने, व्हाट अ ब्रिलियंट कैच। यानी कि अगर वो छक्का हो जाता तो वो पूरा प्रेशर शिफ्ट हो जाता उसके ऊपर। लेकिन वो यही है ना कि पिछले 6-8 महीने से पूरी इंडिया जो है पांड्या पे जो है वो थू थू कर रही है कि उसको मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया और रोहित इसके अंडर खेल रहा है, और फिर इसके डोमेस्टिक हालात भी ठीक नहीं है। ही वॉज नॉट रियली इन हिज माइंड सेट, इसकी तलाक चल रही है वो डीजे वाले बाबू वाली लड़की से। तो आज इसका दिन था, ऊपर वाले को दिखाना था कि यार ये जो है ना, ये इसी का गेम है आज। तो जिस तरह उसने आखिरी ओवर किया है और जिस तरह जीत जो है वो इंडिया को दिलाई है। लेकिन मुझे एक चीज़ इतनी पसंद आई है कि जब रोहित और पांड्या, जब ये लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, जब वो आखिरी पे वो जो 2 रन बने गालिबन उसने थ्रो किया है, उसके बाद उन्होंने कोई पागलों की तरह सेलिब्रेशन नहीं किया, दोनों लेट गए कि यार फाइनली 17 साल के बाद दोबारा T20 का वर्ल्ड कप जीते और 13 साल के बाद कोई ICC टूर्नामेंट जीते। यानी कि IPL वहाँ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ की अवाम जो है इनको क्रिटिसाइज़ भी करती है। हमारी अवाम क्या क्रिटिसाइज़ करती होगी जो वहाँ की अवाम क्रिटिसाइज़ करती है उनको। मुझे अच्छी तरह याद है जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था, धोनी के घर में पथराव हुआ था। अपना कोहली को जो है वो थ्रेट आ रही थी, उसकी बच्ची गालिबन 6-7 महीने की थी, उसके साथ नाजेबा हरकत करने की जो है वो लोग ट्वीट कर रहे थे कि तेरी बच्ची के साथ ये कर देंगे। वो जो अनुष्का था उसका ट्वीट आया कि मैं डर गई हूँ, मैं कौन से मुल्क में रह रही हूँ। तो हम लोग, अगर वो लोग सर पे चढ़ाते इंडिया वाले, तो फिर वो उतारते भी ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको तो ये वाला क्रिटिसिज्म मिलता ही नहीं जो इंडिया के लोगों को मिलता है, क्योंकि जब अगर वो इस लेवल पे ऊपर चढ़ाते हैं तो वो गिराते भी ऐसे ही हैं। तो वो कांस्टेंट 13 साल से इनको वो मिल रहा था कि यार तुमने कोई ICC टूर्नामेंट नहीं जीता है, उसका एक प्रेशर, और फिर कोहली का मोस्ट लाइकली आखिरी जो है वो T20 वर्ल्ड कप, और मेरे ख्याल में शर्मा का भी, आई डोंट नो कि शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप है नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये फैक्टर करती थी। लेकिन जिस तरह चैंपियंस वाली परफॉर्मेंस दी है, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में अगर इंडिया को आप उठा के देखें तो इन्होंने चैंपियन वाली परफॉर्मेंस दी है। सिर्फ एक मैच था जो उन्होंने स्ट्रगल करके जीता, वो पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन वो भी इन्होंने अपने माइंडसेट से जीता। वो कहते हैं ना कि जब आपकी परफॉर्मेंस वहाँ ना हो, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो IQ लेवल है और जो आपका माइंडसेट अगर वहाँ हो, तो यू कैन रीच द माउंटेन्स, यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन। सो एग्जैक्टली इंडिया ने ऐसा किया। तो ये तो हो गया फाइनल का। अच्छा, सेमीफाइनल के अंदर पहले मैं इंडिया वाले सेमीफाइनल की तो बिल्कुल क्लियर कट ही है। अफगानिस्तान वाले सेमीफाइनल की मैं बात करता हूँ कि उसके अंदर जैसा नहीं, हम बचपन में गेम खेलते थे गोल्डन एक्स, तो गोल्डन एक्स में एक पावर होता था कि आप मैजिक पोर्शन डालते थे तो एक ऊपर से एक वो अजदा आता था और वो आग मार के सारी बलाओं को मार देता था। तो हम लास्ट बॉस को के लिए वो सारे बचा के रखे और हमने लास्ट बॉस के अंदर सारे पावर अप डाल दिए। पता चला कि वो लास्ट बॉस नहीं थी, अब दरवाज़ा खुला, उसके बाद एक बॉस और है। तो सेम चीज़ जो है वो अफगानिस्तान के साथ हुई। अफगानिस्तान ने सारा पावर जो है वो पहले मैचों में लगा दिया, और जब वो सेमीफाइनल में पहुंचे तो वो ऐसे चोक हुए कि उन्होंने साउथ अफ्रीका से चोकर्स का खिताब लेके अपने गले में पहन लिया। यहाँ पे लगता है कि टैलेंट के साथ साथ जो है मैच अवेयरनेस और प्रेशर हैंडलिंग कितनी ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारी जो बाहर की टीम है उनके साथ जो है उनके अपने अपने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो खैर इस बात को मानते ही नहीं है कि अगर कोई थेरेपी ले रहा है, मैं ख़ुद थेरेपी लेता हूँ, मेरी हर जुम्मे को थेरेपी होती है। परसों मैं करवा के आया हूँ, कल थेरेपी में करवा के आया हूँ शाम को सेशन। तो लेकिन हमारे यहाँ मानते ही नहीं है इस चीज़ को। ये बड़ा ज़रूरी है आपके कैथारसिस निकालना। तो वहाँ हमने देखने को मिला कि वो जो
जो प्रेशर लेने की जो कैपेसिटी है वो अफगानिस्तान की नहीं थी, और वो ढेर हो गई, वो 60 रन भी नहीं बना सकी। और उसने अपना साउथ अफ्रीका ने जो है वो उसको रगड़ के रख दिया। तो जो है ना कबाड़ा रबाड़ा ने जो है ना कबाड़ा कर दिया इनका। एनीवे तो ये तो था अपना सेमीफाइनल का। तो वर्ल्ड कप से अब हमने क्या सीखा वर्ल्ड कप से, मैं ये आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था क्रिकेट के बारे में। उसने बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की। उसने बताया कि मैंने नायब कैप्टन से बात की, गालिबन वो क्या कहते हैं रिजवान की बात कर रहा है, कि रिजवान से मैंने बात की कि वर्ल्ड कप आप जा रहे हो, वर्ल्ड कप में आपके क्या प्लान्स है और क्या क्या माइंडसेट है। कह रहा हमारी टीम तो दुआओं पे जीतती है, बस जो है दुआ अगर साथ है तो हम लोग जीत जाएंगे। मतलब कहने का मकसद है कि इमेजिन करो कि ग्लैडिएटर आप सब ने देखी होगी फिल्म, उसके अंदर वो मैक्सिमस अगर वो जाता है, उसको तलवार चलानी नहीं आती, उसको स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती, उसको अपने लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता, और वो जाके वो जो भी ग्रीक उनके गॉड है उनसे वो दुआ मांग रहा है कि तू जिता दे, मैं खड़ा रह रहा हूँ और तू उनको मार दे। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, यू नो। ये चीज़ हम लोग ने देखा है, और ये पहले नहीं होता था। अभी कुछ 10 12 15 सालों में थैंक्स टू ऑल माइटी अल्लाह, अल्लाह ने कर दिया। ओ भाई अल्लाह ही करता है, अल्लाह की हुक्म के बगैर ये उंगली यहाँ से यहाँ भी नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा अपना भी तो माइंड सेट है ना यार। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मैं अमेरिका में आया हूँ और अमेरिका आके मैं कहीं वॉलमार्ट के अंदर $10 की जॉब कर रहा होता या $8 की जॉब कर रहा होता, और साल के 18-20 हज़ार डॉलर बना रहा होता, और बाकी जो है अपना फूड स्टैम्प्स और अपना मेडिकेड और ये सब ले रहा होता, तो मैं जहाँ पे खड़ा जितना मैं पाकिस्तान या दुबई में था, मैं वहीं के वहीं रहता ना। तो यानी कि आपके ऊपर है ना, आपकी काबिलियत है कि आप आगे से आगे जाओ, 6 फिगर्स बनाओ, 7 फिगर्स बनाओ साल के। तो ये तो आपके ऊपर है ना, ये आपको करना है। अल्लाह ताला आपको एक मौका फराम कर देता है, एक आपको प्लेटफॉर्म दे देता है, लेकिन परफॉर्म तो आपने करना है ना। तो ये माइंडसेट उसने बताया कि जो है रिजवान ने ऐसी बात की कि हम तो दुआओं पे चलते हैं। और इसी तरह उसने दूसरे एक और खिलाड़ी से पूछा कि भाई आपकी क्या स्ट्रेटजी है। बोले हम वज़ू करके जाते हैं ग्राउंड के अंदर। लेकिन इसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है यार। यानी मुझे समझ में नहीं आती कि जो आइडियोलॉजी है हमारी उसका टैलेंट से, क्रिकेट से, टेक्निक से, सीधे बैट से खेलने, रनिंग से, फिटनेस से उसका क्या ताल्लुक है। मतलब हम लोग ऐसे क्यों होते जा रहे हैं। उसने जिस यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी इसकी वीडियो आप देखना। उसने एक और चीज़ बताई है कि मिसबा और सईद अजमल वो किसी और तबके या किसी और फ़िरके से थे, बाकी टीम किसी और फ़िरके से थी, उनको टीम में नहीं आने दिया। मतलब आप देखो तो सही कि ये चल क्या रहा है। वो किसी जो है ना आर्टिकल का हवाला दे रहा था, तो वो उसने बताया। मैंने बोला यार ये तो समझ से बाहर है, ये क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग दिमाग से इतने हारे हुए हैं, हमारा आईक्यू लेवल इतना कम है कि हमारा सारा जो आईक्यू लेवल है ना वो पूरा के पूरा बस उस पर चले गया, कुदरत का निज़ाम आ जाए, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, हमारी ख़राब परफॉर्मेंस भी जो है वो पार लेवल पर हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हमसे भी कम हो जाए ताकि हम लोग ऊपर हो जाए। ये माइंडसेट पता है कहाँ से है। मेरे जो बिल्डिंग में जब कराची के अंदर बड़े भाइयों की जो दोस्त थे वो सारे टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे, टेक्सटाइल में ना। तो 90s के अंदर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा माल जो है ना वो एक्सपोर्ट होता था। मतलब H&M में भी पाकिस्तान का माल जाता था। रॉल्फ लॉरेन तो खैर अभी भी पाकिस्तान में बनता है। अमेरिकन ईगल करके एक ब्रांड है वो, और भी बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन पहले पाकिस्तान में बहुत सारा ब्रांड बनते थे। तो वो अमेरिकन पाकिस्तानी को कहते थे कि यार इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा, अगर इसमें कोई शर्ट है इसमें एक धागा और चला दें, या इसमें डबल सिलाई कर लें, या इसका थोड़ा सा वो कर लें, तो वो पता क्या कहते थे, हम क्वालिटी बेहतर नहीं करेंगे, आप हमारे सेंट्स कम कर दें। यानी कि अगर आप हमें एक टी शर्ट के 80 सेंट दे रहे हैं तो आप 75 सेंट्स दे दें हमें पैसे कम कर दे, लेकिन हम क्वालिटी अच्छी नहीं करेंगे। तो ये माइंडसेट हो ना सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, हम लोगों का माइंडसेट शुरू से यही पट्टी पे चलता हुआ आ रहा है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें ऊपर नहीं जाना है, सामने वाले को नीचे लेकर आना है। तो ये चीज़ हमें हर जगह नज़र आती है। और मैं एक और बात आपको बताऊं ना कि ये जो आईक्यू की और जो इंटेलिजेंट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो 92 की वर्ल्ड कप की जो टीम है ना, वो इमरान खान की क़यादत में जीती थी, राइट।
उसके अंदर इमरान खान का आईक्यू लेवल बहुत ज़बरदस्त था। ही वॉज अ इंटेलिजेंट प्लेयर, उसको पता था कि सामने वाली साइकी से कैसे खेलना है। जिस तरह वो जो टॉस पे अपना इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो फाइनल का जो टॉस में वो जो कॉर्नर्ड टाइगर की वो शर्ट पहनकर आया था, वो एक मैसेज देना चाह रहा था। सेम चीज़, सेम विटिनेस, सेम इंटेलिजेंस जो है वो जावेद मियांदाद में भी थी। वो आपने कितनी दफ़ा कपिल के शो में भी देखा होगा कि सुनील गावस्कर जो है जावेद मियांदाद की जो है वो बातें बताते हैं कि वो कहता है तेरा लूम नंबर क्या है, तेरा लूम नंबर क्या है, मैं उधर छक्का मारना है। ये होती है, आपको सामने वाले की साइकी से खेलनी है ताकि वो अपना प्लान जो है वो भूल जाए। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप कुछ भी ना करो, आपको पाकिस्तानी क्रिकेट का माइंडसेट देखना है ना, आप यूट्यूब पे जाओ, जितने भी मैचेस हुए हैं पिछले 2 साल 1.5 साल के अंदर, उनकी पोस्ट मैच इंटरव्यू देख लो। आप इंग्लैंड के देख लो, चलो इनको छोड़ दो, गोरों को छोड़ दो, आप श्रीलंका वालों के देख लो, आप पाकिस्तान के देख लो, आप इंडिया के देख लो। उनसे पूछेंगे कि यार, बुमराह से पूछेंगे या अर्शदीप से पूछेंगे यार क्या तुम्हारा प्लान था, वो बताएगा यार ये प्लान था मेरा, बॉल घूम रहा था, मुझे मेरे कप्तान ने बोला यहाँ से नहीं यहाँ से बॉल कर, क्योंकि यहाँ से बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, जिसके ऊपर हमारे सो कॉल्ड वो कह रहे हैं कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है। भाई रोना पना नहीं जाएगा हमारे मुल्क पे ना, सुबह से लेकर रात तक रोते रहते हैं बस। तो खैर वो आपको प्रॉपर प्लान बताएगा। हमारे यहाँ क्या है, इवन वसीम अकरम के ज़माने से, जब वसीम अकरम को इंग्लिश नहीं आती थी, येस द बॉयज़ प्लेड वेरी वेल एंड वी डिड व्हाट वी कुड एंड इन द एंड इट कुड बी एनीबडीज गेम। ये रटे रटाए जुमले ये पढ़ा देते थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे इसको, इसका अपना वसीम अकरम की बीवी को, वो ये सारे रटे रटे जुलाएं, वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने बताया भाई तुम ये जाके पढ़ लो तुम, ठीक है। कोई भी, अच्छा इंग्लिश को जहन्नुम में डालो, तुम उर्दू के अंदर भी नहीं बता सकते तुम्हारा गेम प्लान क्या था। मतलब तुमने ऐसा क्या किया जब तुमको लगा कि तुम्हारा पास 230 रन का तुमको टारगेट मिला है फॉर एग्जांपल T20 के अंदर, तो तुम्हारा क्या प्लान था कि शुरू के 6 ओवर में कितने बनाने हैं, 10 ओवर में कितने बनाने हैं, 12 में कितने, 16 में कितने, और आखिरी में कौन चार्ज करेगा, किसका क्या रोल था, कौन कहां आएगा। आज तक कोई भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या पोस्ट मैच इंटरव्यू में नहीं बता सका। यहां से आपको माइंडसेट का पता चलता है कि इनका कितना फारिग माइंडसेट है। अब मैं एक आखिरी बात आपको ये करूंगा कि देखो यार, मैं ओवरवेट हूँ, राइट, मैं तकरीबन 98 kg मेरा वेट है। तो मेरे जो ना राइट घुटने में ना अक्सर दर्द रहता है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहीं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नॉर्मल जिस तरह के पढ़ते हैं वैसे पढ़ दो। यार तू पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर है इमाद, और तू कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है। कुर्सी पे ज़ईफ लोग नमाज पढ़ते हैं जिनका बैड नीज होते हैं, जिनकी आप यहां से अंदाजा लगा लो कि इनका फिटनेस लेवल देखो ना तुम, इनका फिटनेस लेवल ही नहीं, उस कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है। एंड द मोमेंट उसने सलाम फेरा, उसको पता चला कि वीडियो बन रही है, उसके चेहरे पे जो वो नहीं है, वो जो अपना आर्मागेडन के अंदर वो जो आखिरी का सीन है, वो बटन दबाता है, उसको पूरी उसकी जिंदगी सामने, उसकी आंखों के सामने आती है ब्रूस विलिस के, तो उसको फौरन से उसकी आंखों के अंदर वो मीम्स बनना और वो आना शुरू हो गया कि अब ये खबर चलेगी पूरी दुनिया में कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ हूँ, और मेरे घुटने जो हैं वो इतने फारिग हैं कि मैं नमाज नहीं जो है नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। तो ये उसके चेहरे पे वो चीज़ जैसे कि ना कि पकड़ा गया, वो नज़र आ रही है उसके ऊपर। तो यार इस तरह नहीं होता है। अच्छा मुझे बताओ कि इसने जब यहाँ से ये सिलेक्ट होकर गया था तो बोला था ये बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे जाके बोला कि ये अनफिट हो गया, ठीक है, और उस अनफिट हालत के अंदर इंडिया में खेला और टुक 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 बॉलें की और वो मैच भी हरवा दिया। इसकी जगह तुम कम से कम उसी को ले जाते यार, सऊद शकील को ले जाते, वो कम से कम 12 15 18 रन तो बना लेता, उसका भी वो खाया तुमने, जगह खाई है। खैर और मैं एक बात बताऊं, जैसे कि अभी जितने सारे हमारे पैनल जो बैठे हुए होते हैं, टीवी में आ रहे होते हैं, इमरान नज़ीर को छोड़ के, इमरान नज़ीर वॉज अ रियली गुड बैट्समैन, फिर उसकी बहुत शदीद उसको बेचारे को बीमारी हो गई थी। अहमद शहजाद इतना वो कर रहे हैं, अहमद शहजाद का खुद का माइंडसेट देखा है। वो अभी इसी यूट्यूबर की एक वीडियो के अंदर मैं देख रहा था कि वो श्रीलंका के एक खिलाड़ी को बोल रहा है कि हम लोग हक पर है, हम मुसलमान हैं, तुम तो मर के जलोगे। यार तू क्रिकेट की बात करना कि भाई तूने अच्छा नहीं खेला, तूने देख ये मिस कर दी, इस शॉट पे तुझे बॉल के ऊपर आके खेलना चाहिए था। तुम अपने मजहब की तदरीज क्यों कर रहे हो तुम? उसके लिए है ना यार मदरसे इस्लाम, ये पूरे अपने तबलीगी जमात है ना, तुम्हारा जो काम है तुम वो करो ना यार। तुम्हें किसने बोला मौलाना बनने का?
और फिर वो आके उस पर जियो पे गालिबन वो प्रोग्राम आता है, उस पर आके यूं कर रहा है भाई। 4 आने की तो उसकी वो है, एवरेज है उसकी। सारे मैच उसने अपना दुबई में खेले हैं, जो कि होम ग्राउंड है, बाहर उसकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। दूसरा वो एक और मेरे ख्याल में एयरवाइज से प्रोग्राम आता है, हरलमा पुरजोश, उसके अंदर वो बासित अली इतना होशियार बनता है, उसको इतने चांस मिले हैं। बासित अली की 1 सेंचुरी है टेस्ट के अंदर और 1 सेंचुरी है वनडे के अंदर, 127 रन नॉट आउट की, वो भी मेरे ख्याल में कोई छोटी 4 आने की किसी टीम के ऊपर बनाई थी। 19 टेस्ट खेले हैं, उसमें से 1 सेंचुरी है, 26 रन का एवरेज है टेस्ट में, और 50 वनडे खेले हैं, उसमें से 1 सेंचुरी है, 9 निफ सेंचुरी और 34 रन का एवरेज है। चलो 34 भी ओके है, लेकिन इतना कोई वो नहीं है जितना वो बड़ी बड़ी वो बातें करता है। उसको भी बहुत चांस मिले हैं, उसने जो है ना हमेशा ही फेल होता था वो, तो वो आके जो है ना बक करते। दूसरा वो कामरान अकमल बैठा हुआ है, कामरान अकमल ने तो ना ये वाले कैच भी उसने ड्रॉप किए हैं, 1000 जो है ना इसने कैच और स्टंप मिस किए हैं, और आके फोन पे इस पे टीवी पे करता रहता है। भाई तुम सब फ्लॉप हो, तुम्हें सब फ्लॉप हो। हमारे यहाँ वो ये ना कि खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही वाला हम लोगों का सारा हिसाब किताब है कि बस जैसा जैसा हमारे पार्लियामेंट में होता है, कहते तूने 2 अरब चुराया, कहते तूने 5 अरब चुराया, दोनों बैठ जाता है। तो यही वाला हिसाब किताब है, सिर्फ शेम एंड ब्लेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी ही नहीं है, आती ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। अच्छा, इंटेलिजेंट क्रिकेट की मुझे एक और बात याद आई कि जो 92 का वर्ल्ड कप था, और जिस तरह के वो कप्तान इंटेलिजेंट था, तो वो जैसे कहते हैं ना कि उसको टेक्निक पता थी क्रिकेट की। तो अभी रिसेंटली एक मोमिन साकिब का एक शो है, गालिबन उसके अंदर मुश्ताक अहमद आया, उसके खुद के अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसने ये कहा कि अगर उस ज़माने में DRS होता तो मैं और मोइन दोनों जेल में होते। यानी कि उसने बोलता है कि जैसे ही कप्तान, जैसे कोई सामने हल्का एम्पायर आता ना, तो मोइन खान मुझे इशारा करता रहता कि इसको तो अपील करके प्रेशराइज कर और तालियां मारना शुरू हो जाए, ये आउट दे देगा ये। तो उन्होंने बोला कि कितनी विकेटें हम लोगों ने ऐसे ही जो है वो प्रेशराइज करके ली हैं। तो ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, यू नो, लाइक वो अगर इस तरह प्रेशराइज करके ले रहे हैं, भाई आगे तो एम्पायर का वो है ना कि वो डिसीजन दे। लेकिन ये वाला माइंडसेट जो होता है ना क्रिकेट का, अटैकिंग माइंडसेट और चालाकी माइंडसेट, ये माइंडसेट खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया हमारे यहाँ। ये अगर देखा जाए ना, तो पिछले अगर कप्तानों की मैं बात करूँ, सरफराज के अंदर ये माइंडसेट था कि वो उस तरह कर रहा है, वो बॉल वहां से स्विंग हो रही है तो उसको वहां से ले आओ। बाबर बिल्कुल फुस कप्तान है, बिल्कुल फुस कप्तान। और अगर तुम उसकी बात करते हो शाहीन शाह आफरीदी की, तो शाहीन शाह आफरीदी एक लाहौर कलंदर से मैच हारा, तो एक साफी ने उससे पूछा कि भाई तूने जो है वो मैच हार गया तो क्या है, तो उसने बोला कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कुएं में गिर गए थे, फिर वो जो है वो अपना क्या कहते हैं मिस्र की वो बादशाह बने। तो बस हम लोग उसी आइडियोलॉजी के अंदर ही रह रहे हैं। भाई तुम छोड़ दो, तुम क्रिकेट छोड़ दो, तुम सारे इमामें पहनो और जाके तुम इमामत कराओ, और लोगों के ना गाँव जाओ, गाँव जाके दर्ज दो, किसी और को आने दो। खुदा के वास्ते इतनी अपने आप को भी तुमने कंफ्यूज किया हुआ है, कौम को भी कंफ्यूज किया हुआ है। ये 2 चीज़ें अलग अलग है, खेल अलग है, मजहब अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, टेक्निक्स अलग है। इन दोनों को, सब चीज़ों को आपस के अंदर मिला के ऐसी खिचड़ी बनाई है, ना तुम खा पा रहे हो ना हम खा पा रहे हैं। तो बस यही है यार, ये पूरे मैंने एक पर्ची पे लिखा था सब कुछ। और अगेन बहुत बहुत इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, वेल डिजर्व विक्ट्री। यू गाइस प्लेड लाइक चैंपियंस, यू गाइस एक्ट लाइक चैंपियंस, डिटर्मिनेशन, माइंडसेट, कोई बड़े बोल नहीं, ग्रेट टीम। नज़र आया कि जो बादशाह जो है, जो रूल करती है क्रिकेट फर्टर्निटी पे, क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे, वाकई यू गाइस डिजर्व इट, यू गाइस नंबर 1। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी, congratulations from all Pakistan to you guys, congratulations from the US because I'm in the US, और hopefully we will see you in Champions Trophy, मज़ा आएगा। और विराट कोहली will miss you, big fan, huge fan। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक गोगलू साइनिंग आउट। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना। और व्हाट्सअप वगैरह चैनल में, अगर व्हाट्सअप के ग्रुप्स वगैरह में अगर आपको शेयर करनी है फैमिली फ्रेंड्स में, तो ज़रूर शेयर करना। अगर आपको लगे कुछ बात मैंने सही की है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।